बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देसी उर्दू टीवी के साथ मैं हूँ शुमाइला चौधरी। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। टेक्सास के फ्लैश फ्लड में हलाकतें 109 तक पहुँच गई, दर्जनों अफराद लापता। सदर ट्रंप का ऐलान, 1 अगस्त से टैरिफ की अदायगियाँ लाजमी होगी। केयर काउंटी में हलाकतें 87 तक पहुँच गईं, गवर्नर एबट का फ्लड पर ब्रीफिंग। अमेरिकी जोड़े ने फिनलैंड में बीवी उठाकर दौड़ने की आलमी चैंपियनशिप जीत ली। सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर शदीद हमला। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू का वाशिंगटन में अहम सिफारती मुलाकातों का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। टेक्सास के हिल कंट्री इलाके में 4 जुलाई को आने वाले तबाहकुन फ्लैश फ्लड में हलाकतों की तादाद 109 हो गई है। गवर्नर ग्रेग एबट ने तस्दीक की है कि रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश के लिए मलबे में मुसलसल काम कर रही हैं। शदीद बारिशों के नतीजे में ये सैलाब आया जिसने कई बस्तियां तबाह कर दी और रियासत भर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि उनकी हुकूमत रेसिप्रोकल टैरिफ के तहत मुतासरा ममालिक को 1 अगस्त से अदायगियाँ शुरू करना होगी। उन्होंने कहा है कि इस डेडलाइन में कोई तोसी नहीं की जाएगी। ये टैरिफ तिजारती खसारे को ख़त्म करने के लिए नाफिज किए गए हैं, लेकिन कई ममालिक ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबट ने मुकामी हुकाम के हमरा सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। केयर काउंटी में मजीद 3 लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 87 हो गई है। रेस्क्यू टीमें दुश्वार गुजार इलाकों में लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं, जबकि कई इलाके शदीद तबाही का शिकार हो गए हैं। फिनलैंड में होने वाले 2025 की नुमाइश में बीवी उठाकर दौड़ने की आलमी चैंपियनशिप अमेरिकी जोड़े ने जीत ली। इस साल पहली बार खवातीन के लिए भी अलहदा मुकाबला रखा गया, जिससे इस दिलचस्प और मज़ाहिया खेल में मज़ीद रंग भर गया। दुनिया भर से लोगों ने इस इवेंट में शिरकत की और खूब इंजॉय किया। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने ज़ोहरान ममदानी को यहूद मुखालिफ और कम्युनिस्ट करार दिया, क्योंकि ममदानी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आलमी अदालत के वारंट पर गिरफ्तार करने का वादा किया था। ममदानी ने सदर के इल्ज़ामात को सियासी चाल करार दिया। नेतन्याहू ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वो ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क ज़रूर आएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की रस्मी दरख्वास्त जमा कराई। उनका कहना था कि ये एजाज़ आपका हक है। इस मौके पर नेतन्याहू उनकी अहलिया सारा ने सदर ट्रंप के एजाज़ में इशाइये में भी शिरकत की। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाशिंगटन में अपने दौरे के दौरान कई अहम सिफारती मुलाकातें की। उन्होंने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी सदारती एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। गुफ्तगू में गज़ा की सूरत हाल, इसराइल अमरीका ताल्लुकात और ख़ित्ते में अमन इक़दामात ज़ेर बहस आए। इन मुलाकातों का मकसद जारी जंगबंदी कोशिशों को कामयाब बनाना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए देसी उर्दू टीवी। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.